विक्रम जोर से बोलते हुए, आइए आइए, जायकेदार चिकन चिली खाइए, गर्मा गर्म चिकन चिली। तभी दो आदमी सुरेश और रमेश उसके पास पहुँचे। सुरेश बोर्ड पढ़कर हैरान होते हुए, अरे ये क्या, चिकन चिली की प्लेट सिर्फ 20। भैया ये सच है क्या? विक्रम मुस्कुराते हुए, जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल सच है। 20 में एक पूरी प्लेट। आज ट्रायल ऑफर है। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। भीड़ को हटाते हुए एक बूढ़ा बाबा सबसे आगे आया। बूढ़ा बाबा कमजोर आवाज में, बेटा एक प्लेट इस बूढ़े को भी दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा बेटा। विक्रम उपेक्षा से, बाबा मैंने पुण्य तो बहुत कमा लिए, उन्हीं की बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते तो आज तक महल बना लेता। चलो पीछे हटो, ग्राहकों को रास्ता दो। रमेश आगे बढ़कर, लाओ भैया, पहले हमें 2 प्लेट दे दो, देखते हैं कैसी है तुम्हारी चिकन चिली। विक्रम ने जल्दी जल्दी 2 प्लेटों में चिकन चिल्ली निकाली और उन्हें थमा दी। सुरेश पहला कौर खाकर, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट और कुरकुरी चिकन चिली है यार। रमेश, सही कह रहे हो, 20 के हिसाब से तो यह बहुत ही जबरदस्त है। लगता है मैं तो रोजाना यहीं से खाऊंगा भैया। दोनों ने प्लेट खत्म की। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। विक्रम, लो भैया, आप दोनों की कुल रकम हुई 120। सुरेश चौंक कर, क्या 120? ये कौन सा हिसाब हुआ भाई? यहाँ सामने बोर्ड पर साफ लिखा है चिकन चिली प्लेट 20। विक्रम शांत चेहरे के साथ, हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने, प्लेट की कीमत 20 ही है, लेकिन इस प्लेट के अंदर जो आपने चिकन चिली खाई है वह 100 की है, तो कुल जोड़िए, प्लेट 20 प्लस चिकन चिली 100, 120। सीधा साधा गणित है भाई साहब। रमेश गुस्से से, अरे यह तो साफ धोखाधड़ी है, प्लेट अलग और चिकन चिली अलग। ये कोई नया तरीका है लूटने का? पर देर हो चुकी थी। भीड़ में मौजूद अनिल और अमित भी इसी फंदे में फंस गए। इस तरह विक्रम ने सभी से 120 रुपए वसूले और पूरे दिन में हजारों रुपए वसूले। रुपए कमा लिए। उसने मन ही मन सोचा, इसे कहते हैं धंधा करने का असली तरीका। इसी गांव सुखपुर में राज नाम का एक ईमानदार मजदूर अपनी पत्नी मीरा और माँ शांता के साथ रहता था। एक शाम जब राज काम से लौट रहा था, तभी वही बूढ़ा बाबा उससे जा टकराया। बूढ़ा बाबा कांपती आवाज में, बेटा मेरा पेट बहुत जल रहा है, क्या तुम मुझे उस ठेले वाले से थोड़ी चिकन चिली खिलवा सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। राज दया से भरकर, अरे बाबा, आप तो बिल्कुल थक से गए लग रहे हैं, चलिए चलें, मैं आपको खिलवाता हूँ, कोई बात नहीं। विक्रम के ठेले से एक प्लेट चिकन चिल्ली दिलवाई और बाबा को खिलाया। फिर उसने विक्रम को 20 रुपये दिए। विक्रम, धन्यवाद भाई, अब बाकी के 100 भी दे दो। राज भौंचक्का, 100 रुपए? भैया ये क्या मतलब? प्लेट तो 20 रुपए की है ना? विक्रम घटिया मुस्कान के साथ, हाँ प्लेट 20 की ही है, लेकिन प्लेट में जो चिकन चिली थी वह 100 की थी, तो कुल 120 बने। आपने 20 दे दिए, अब बाकी 100 दीजिए। राज थोड़ा गुस्से में, वाह, मतलब आपका पूरा धंधा ही इसी तरह चलता है। ठीक है लो, पर याद रखना बाबा, ईमानदारी से कमाया रोटी ही सच्चा सुख देती है। राज ने 100 रुपए और दिए। बूढ़ा बाबा ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। घर पहुंचकर राज ने दिन भर की कमाई अपनी पत्नी मीरा को दी। मीरा, यह तो सिर्फ 240 ही है, आज काम कम मिला क्या, या फिर कोई दिक्कत हुई? राज ने पूरी घटना विस्तार से बताई। मीरा ने उसका हौसला बढ़ाया। मीरा, चिंता मत करो, आपने एक जरूरतमंद की मदद की है, वह भी अपनी कमाई से। भगवान जरूर आपका भला करेंगे। वैसे मैंने भी आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। राज, अच्छा क्या बनाया? मीरा मुस्कुराते हुए, वही चिकन चिली, देखिए मेरे हाथ का जादू कैसा लगता है। राज ने जैसे ही चिकन चिल्ली का पहला टुकड़ा चखा, उसकी आंखें चमक उठी। राज, वाह मीरा, यह तो उस ठेले वाले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है, मसाले की खुशबू और चिकन की क्रिस्पीनेस, शाबाश। मीरा खुश होकर, सच में आपको पसंद आई? मैं तो डर ही रही थी कि कहीं ज्यादा मसालेदार ना हो गई हो। कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना में राज का पैर टूट गया।
वैद्यनाथ जी ने जांच की। वैद्यनाथ जी, हड्डी टूटी है, चलना फिरना मुश्किल होगा। लगातार दवाई और 3 महीने पूरा आराम चाहिए, तभी ठीक होंगे। राज चिंतित। वैद्य जी, अगर मैं चल नहीं पाया तो कमाई कैसे होगी? घर का खर्च और मेरा इलाज, ये सब कैसे हो पाएगा? मीरा दृढ़ता पूर्वक। आप फिक्र ना करें, भगवान पर भरोसा रखें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। घर आकर मीरा गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या करूं जिससे पैसे भी आएं और राज का इलाज भी जारी रहे? तभी उसे राज की तारीफ याद आई। एक विचार उसके मन में कौंधा। अगले ही दिन उसने एक छोटा ठेला तैयार किया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, मीरा की स्वादिष्ट चिकन चिल्ली, पूरी प्लेट सिर्फ 20 रुपए, कोई छुपा खर्च नहीं। शुरुआत में लोगों को संदेह हुआ। 2 युवक अमित और अनिल आए। अमित मजाक उड़ाते हुए, अरे लो, 1 और 20 रुपए वाली चिकन चिली। क्या यह भी वही पुराना गाना गाएगी कि प्लेट अलग और चिकन अलग? मीरा विनम्रता से, नहीं भाई साहब, मेरे यहाँ आपको पूरी 20 की प्लेट मिलेगी। मैं कोई धोखाधड़ी नहीं करती। मेरे पति ने सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। अनिल, सच में पूरी भरी हुई प्लेट? जी हाँ, देख लीजिए। उसने दोनों को भरपूर प्लेटें दी। स्वाद चखते ही उनके चेहरे बदल गए। अमित आश्चर्य से, अरे यार, इसकी चिकन चिली तो उस विक्रम वाले से कहीं ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है। अनिल, सच कह रहा है, और कीमत भी ईमानदार। चलो आज से हम यही से खाएंगे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही मीरा के ठेले के आगे लंबी कतार लगने लगी। दूसरी तरफ विक्रम का ठेला सुनसान पड़ा था। विक्रम चलते हुए, ये बेवकूफ औरत 20 में चिकन चिली बेचकर यह अपना सब कुछ गंवा देगी। जब घाटा होगा तो रोती हुई भाग जाएगी। दोपहर तक मीरा का सारा माल बिकने को था। तभी वही बूढ़ा बाबा फिर प्रकट हुए। बूढ़ा बाबा, बेटी, इस बूढ़े को भी कुछ खिला दो, पेट बहुत भूखा है और पैसे भी नहीं है। मीरा फौरन, अरे बाबा, आप बैठिए, पैसे की क्या बात करते हैं? आप तो मेरे घर के बुजुर्ग जैसे हैं। उसने बाबा को एक भरी हुई प्लेट दी। फिर पीछे मुड़कर देखा कि कुछ और ग्राहक भी आ गए हैं। मीरा, भाई साहब, माफ करना, अब बस थोड़ी सी ही बची है। ग्राहक, कोई बात नहीं बहन, जितनी है लगा दो। मीरा ने एक एक कर सबको थोड़ी थोड़ी चिकन चिल्ली देनी शुरू की। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जितना वह बांटती गई, उसका पतीला उतना ही भरता गया। देखते देखते वह खाली होने की बजाय और भर गया। ग्राहक चकित होकर, ये क्या जादू है? अभी तो आधी थी, अब पूरा भरा हुआ दिख रहा है। मीरा भी हैरान थी। उसने देखा बूढ़ा बाबा दूर से रहस्यमयी मुस्कान के साथ ये सब देख रहे थे। शाम तक मीरा ने काफी पैसे कमा लिए। घर पहुंचकर जब उसने नोटों की गड्डी निकाली तो राज और शांता की आंखें खुशी से चमक उठी। राज, ये सब सिर्फ 20 रुपए वाली चिकन चिल्ली बेचकर? मीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। मीरा, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह कि लागत निकालकर भी हमारे पास लगभग 3000 का शुद्ध फायदा हुआ है। अब आपका इलाज बिना किसी चिंता के जारी रह सकता है। दिन बीतते गए। मीरा का चमत्कारी पतीला रोजाना भरता रहा और उसकी ईमानदार दुकान की धूम मच गई। विक्रम की दुकान बिल्कुल बंद होने को थी। जलन और क्रोध में आकर उसने एक बुरी चाल चली। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा कमला मीरा के ठेले के पास से गुजर रही थी कि अचानक उनकी कमर में मोच आ गई। आह! वह जमीन पर बैठ गई। मीरा ने तुरंत अपना ठेला छोड़ा और उनकी मदद के लिए दौड़ी। अरे अम्मा, आपको क्या हुआ? चलिए मैं आपको बैठाती हूँ। उसी पल विक्रम ने मौका देखा। वह एक डिब्बा लेकर आया और उसकी सारी सड़ी गली मिर्च मसाला मीरा के चमत्कारी पतीले में उड़ेल दिया। आज के बाद तेरी दुकान बंद। वह बुदबुदाया और चला गया। जिन लोगों ने उस दिन मीरा की चिकन चिल्ली खाई, उन सभी को तेज पेट दर्द होने लगा। करीब 10-12 लोग दर्द से तड़पते हुए वैद्यनाथ जी के पास पहुंचे। रोगी, वैद्य जी बचाइए, पेट में आग लगी है। वैद्यनाथ जी ने जल्दी से सबको दवा दी।
तभी विक्रम वहां आ धमका। विक्रम झूठी सहानुभूति दिखाते हुए, अरे अरे, क्या हुआ भाइयों? कहीं उस 20 वाली चिकन चिली का तो नहीं खाया था ना? मैंने कहा था सस्ता रोवे बार बार। एक रोगी, हाँ हाँ, हमने मीरा की ही चिकन चिली खाई थी। चालाकी से, देखा मैंने, सस्ते में फंस गए। चलो अब उस औरत से पूछताछ करते हैं। भड़काए हुए लोगों की भीड़ मीरा के पास पहुंची। रोगी, मीरा, तुम्हारी चिकन चिली खाकर हम सब बीमार पड़ गए हैं। तुमने हमें जहर दिया है। मीरा भयभीत पर दृढ़, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ताज़ी सब्जियां और अच्छा चिकन ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। विक्रम, झूठ बोल रही है। महाराज के दरबार में चलो, वहीं सच सामने आ जाएगा। मीरा घबरा गई। वह सीधे मंदिर गई और भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ लोगों की भूख मिटाने और अपने परिवार की मदद करने की कोशिश की है। आप जानते हैं मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। कृपया मेरी लाज रख लेना। उसकी प्रार्थना को बूढ़ा बाबा छिप कर सुन रहे थे। महाराज के दरबार में विक्रम एक रोगी सुरेश के साथ हाजिर हुआ। विक्रम, महाराज की जय हो। इस नेक इंसान को बताने दीजिए कि कैसे उस औरत ने सस्ती चिकन चिली के नाम पर लोगों को जहर दिया है। सुरेश, महाराज, उस मीरा ने। तभी अचानक बूढ़ा बाबा दरबार में प्रकट हुए। सुरेश की आवाज अचानक बदल गई। सुरेश सीधे विक्रम की ओर इशारा करते हुए, यानी इस विक्रम ने अपनी खराब चिकन चिली खिलाकर हमारी तबीयत बिगाड़ी है। विक्रम चीखता हुआ, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें यहाँ न्याय दिलाने लाया हूँ। महाराज, सभी गवाहों को अंदर बुलाओ। जैसे ही सभी रोगी दरबार में आए, एक स्वर में बोल उठे, महाराज, यही विक्रम है। इसी की चिकन चिली खाकर हम बीमार हुए हैं। महाराज क्रोधित होकर, विक्रम, तुम्हारी चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। तुम 1 महीने की जेल की सजा के हकदार हो, ताकि तुम्हें ईमानदारी का पाठ याद रहे। विक्रम को जेल ले जाया गया। अगले दिन मीरा के घर के बाहर फिर भीड़ जमा थी। डरते हुए मीरा और राज बाहर आए। मीरा डरी हुई, मैं जानती हूँ आप सब नाराज हैं, पर मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कभी। एक ग्राहक अमित आगे बढ़ा और मुस्कुराया। अमित, अरे मीरा दीदी, हम नाराज नहीं, भूखे हैं। उस धोखेबाज विक्रम को तो हमने महाराज के यहाँ कैद करवा दिया। अब हमें आपकी असली और ईमानदार चिकन चिली चाहिए। जल्दी ठेला लगाइए ना। सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने फिर से अपना ठेला लगाया, जो पहले से भी ज्यादा धूमधाम से चलने लगा। जेल की कोठरी में विक्रम हैरान था कि सब कैसे उलट गया। तभी बूढ़ा बाबा प्रकट हुए। विक्रम, तुमने ही ये सब किया? तुम कोई जादूगर हो? बूढ़ा बाबा दयामयी दृष्टि से, जादूगर नहीं, बस एक संदेशवाहक हूँ। याद रखो बेटा, जो दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। नियत अगर साफ नहीं है तो धंधा चाहे कितना भी चमके, एक दिन ढह जाता है। यह कहकर बाबा अदृश्य हो गए। विक्रम को सबक मिल चुका था। कुछ ही महीनों में मीरा की कमाई से राज का पूरा इलाज हो गया और वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों ने मिलकर राज मीरा की स्वादिष्ट चिकन चिल्ली नाम से एक बड़ी दुकान खोल ली, जो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उनकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी हर जुबान पर रहने लगी। सीख, ईमानदारी और दयालुता का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा मीठा होता है। बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से आए, एक दिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है।